दरअसल सैनी मर्डर केस में हर एंगल से जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी 4 संदिग्ध देखे जा सकते हैं। हर एंगल से कि हत्या क्या चोरी के नियत से की गई थी या कोई रंजिश थी, इस वजह से हत्या की गई थी। दरभंगा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में बिहार पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चारों को हिरासत में लिया गया। पूरी टाइमलाइन बिहार पुलिस द्वारा बताई गई कि कैसे 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ लोग जीतन सहनी का जो घर है जहां पर हत्या की गई है, मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर में पहुंचते हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो एक तरीके से हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। आप देखेंगे कि पुलिस बल अभी भी मौके पर मौजूद है। कल एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी, तमाम साक्ष्य यहां से जुटाए गए। एक तरीके से क्राइम सीन को जिस तरीके से लॉक किया जाता है उस तरीके के जो पट्टियां है वो यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है वो दरअसल सीसीटीवी आप देखेंगे पास में एक दुकान है, इसी दुकान पे वो सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है। और इस सीसीटीवी के डायरेक्शन को जब आप देखेंगे तो एक जहां पर जीतन सहनी का घर था वो कैमरा एक उस डायरेक्शन में है और दूसरा डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट की तरफ है, क्योंकि मुकेश सहनी के यहाँ पर 2 घर हैं। एक में जिनमें उनके पिताजी की हत्या की गई और दूसरा घर आप वो देख रहे हैं जिसमें कांच के दरवाजे आपको लगे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखा कि कैसे 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ लड़के जो है वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर जो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये पूरा रोड आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो कि अब पुलिस के पास है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इसी रोड से कुछ लड़के हैं वो सामने जहाँ पर अभी आपको पुलिस खड़ी हुई नजर आ जाएगी वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं और इसी दरवाजे से वो अंदर की तरफ जो है वो दाखिल हो जाते हैं। हालांकि उन चारों की आइडेंटिटी के बारे में अभी पुलिस ने कुछ खास नहीं बताया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उनके पास है और उसी आधार पर उन 4 लोगों को जो डिटेन है वो किया गया। एक बार कैमरे में आपको फिर से दिखा दूं, ये जो कैमरे आप देख रहे हैं ये इस पूरी जो गली है उसको कवर कर रहे हैं। पुलिस डीवीआर ले गई है आप लोगों का या क्या कुछ था? डीवीआर ले गई पुलिस आपका? हाँ, डीवीआर पुलिस सब आई लेके गई। तो उसमें कुछ लड़के दिख रहे हैं? अब हम लोग आए या डीवीआर लेके चले गए हैं बस। अब उनका एक और फुटेज है 9-10 तारीख का, तो क्या उसमें भी कुछ लड़के आए थे हाथों में डंडे लिए हुए थे? 9-10 तारीख तो फोर्सा और लेके आए थे लमसम में 12 बजे के बाद। उसमें 20-25 लड़का है। 20-25 लड़का है, वो इसी दरवाजे पे खड़े हुए हैं। हाँ, दरवाजा के अंदर में भी 2 आदमी गया है। वो साफ क्लियर दिख रहा है उस फुटेज में। तो वो भी फुटेज आप लोगों ने दिखाया पुलिस को? नहीं, अब उस समय हम फुटेज उटेज दिखाए नहीं, उस डीवीआर में वो जो देखे वो लेके गए हैं। कौन है? क्या स्थानीय लड़के हैं, हंगामा करते हैं, इस तरीके से होता रहता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई सानी नहीं है। उसमें जितना भी था सब मुस्लिम लड़का था, सब इधर अगल बगल के ही थे। हुड़दंग करते रहते हैं एकदम। रात को जीना मुश्किल कर दिए। जिस रात में घटना हुआ उस रात 2 बजे रात में लाइन कटा, उस समय बोल रहा था जो बोलेगा मारो, उसके बाद कैमरा तोड़ दो। हम लोग सुने तो कोठा पर जाके वीडियो बनाने के लिए आए, लेकिन मंत्री साहब के घर के सामने हल्ला कर रहे थे। तो हाथों में हथियार वगैरह इन लोगों के साथ में हथियार फुटेज में देखिए सबके पास हथियार रहता है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। जतिन, सवाल बड़ा है, क्या ब्याज का पैसा ही इस मौत की वजह बना है? और इसमें लाल बक्सा, 3 पानी के गिलास भी बताए जा रहे हैं, इनसे कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं? साथ ही ये भी है जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से 2 लोगों की मोटरसाइकिल जतिन सहनी के यहाँ पर थी, क्योंकि उसे रखा गया था कि जब पैसा वापस दे देंगे तो फिर मोटरसाइकिल वापस ले लेंगे और उसी मोटरसाइकिल को जबरन वो लेने के लिए आए थे। यहाँ मोटरसाइकिल का भी जिक्र बार बार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पुलिस की थ्योरी कहीं ना कहीं ब्याज के पैसे को लेकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया इस और इशारा कर रही है, क्योंकि पुलिस ने ऑफिशियली तौर पर बताया कि कैसे 10:30 से 11 के बीच में कुछ लोग हैं वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि मेन दरवाज़ा बंद था, तो क्या पीछे से एक्सेस किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जाँच का विषय साफ तौर पर बने हुए हैं। इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं। मुकेश सहनी किसी भी समय यहाँ पर पहुँचेंगे, वो अभी अपने कमरे में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की थ्योरी जो कह रही है
उस पर मुकेश सैनी का क्या कुछ कहना है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में हर एंगल पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है, क्योंकि ब्याज का एक मसला सामने आया और स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो दूसरे समुदाय के कुछ लोग अक्सर इस तरीके से परेशान करते थे। सीसीटीवी फुटेज भी वो लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे 9-10 तारीख की रात को कुछ लड़के आते हैं और वो हंगामा करना शुरू करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि डीवीआर पुलिस ने इस पूरे मामले में जब्त किया है। एफएसएल की टीम भी कल यहां पर पहुंची थी, हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कल पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि 3 गिलास अंदर मौजूद थे, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जो भी आए थे वो जानकार थे। ये भी फोन डिटेल जो 4 लोग डिटेन किए गए उनसे ये पता लगा कि 2 दिन पहले भी किसी बात को लेकर विवाद जो है वो हुआ था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस का ये कल कहना था कि 8 घंटे में पूरी थ्योरी है वो सुलझा ली जाएगी, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना बताया गया कि 4 लोगों को डिटेन किया गया उनकी कॉल डिटेल के आधार पर, और एक एंगल ब्याज का पुलिस द्वारा देने की कोशिश। लेकिन परिवार इस एंगल से कितना संतुष्ट है वो हम मुकेश सैनी से जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जतिन, हर एंगल से जांच चल रही है और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सैनी मर्डर केस पर जांच आगे चल रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के दरअसल सैनी मर्डर केस में हर एंगल से जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी 4 संदिग्ध देखे जा सकते हैं। हर एंगल से कि हत्या क्या चोरी के नियत से की गई थी या कोई रंजिश थी, इस वजह से हत्या की गई थी। दरभंगा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या के मामले में बिहार पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन 4 को हिरासत में लिया गया। पूरी टाइमलाइन बिहार पुलिस द्वारा बताई गई कि कैसे 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ लोग जीतन सैनी का जो घर है जहां पर हत्या की गई है, मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर में पहुंचते हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो एक तरीके से हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। आप देखेंगे कि पुलिस बल अभी भी मौके पर मौजूद है। कल एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी, तमाम साक्षी यहां से जुटाए गए। एक तरीके से क्राइम सीन को जिस तरीके से लॉक किया जाता है उस तरीके के जो पट्टियां है वो यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है वो दरअसल सीसीटीवी आप देखेंगे पास में एक दुकान है, इसी दुकान पे वो सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है। और इस सीसीटीवी के डायरेक्शन को जब आप देखेंगे तो एक जहां पर जीतन सैनी का घर था वो कैमरा एक उस डायरेक्शन में है और दूसरा डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट की तरफ है, क्योंकि मुकेश सैनी के यहाँ पर 2 घर हैं, एक में जिनमें उनके पिताजी की हत्या की गई और दूसरा घर आप वो देख रहे हैं जिसमें कांच के दरवाजे आपको लगे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखा कि कैसे 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ लड़के जो है वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर जो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये पूरा रोड आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो कि अब पुलिस के पास है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इसी रोड से कुछ लड़के हैं वो सामने जहाँ पर अभी आपको पुलिस खड़ी हुई नजर आ जाएगी वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं और इसी दरवाजे से वो अंदर की तरफ जो है वो दाखिल हो जाते हैं। हालांकि उन 4 की आइडेंटिटी के बारे में अभी पुलिस ने कुछ खास नहीं बताया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उनके पास है और उसी आधार पर उन 4 लोगों को जो डिटेन है वो किया गया। एक बार कैमरे में आपको फिर से दिखा दूं, ये जो कैमरे आप देख रहे हैं ये इस पूरी जो गली है उसको कवर कर रहे हैं। पुलिस डीवीआर ले गई है आप लोगों का या क्या कुछ था? डीवीआर ले गई पुलिस आपका? हाँ, डीवीआर पुलिस सब आई लेके गई। तो उसमें कुछ लड़के दिख रहे हैं? अब हम लोग आए या डीवीआर लेके चले गए हैं बस। अब उनका एक और फुटेज है 9-10 तारीख का, तो क्या उसमें भी कुछ लड़के आए थे हाथों में डंडे लिए हुए थे? 9-10 तारीख को फोर्सा और लेके आए थे लमसम में 12 बजे के बाद। उसमें 20-25 लड़का है। 20-25 लड़का है, वो इसी दरवाजे पे खड़े हुए हैं। हाँ, दरवाजा के अंदर में भी 2 आदमी गया है। वो साफ क्लियर दिख रहा है उस फुटेज में। तो वो भी फुटेज आप लोगों ने दिखाया पुलिस को? नहीं, अब उस समय हम फुटेज उटेज दिखाए नहीं, उस डीवीआर में वो जो देखे वो लेके गए हैं। कौन है? क्या स्थानीय लड़के हैं, हंगामा करते हैं, इस तरीके से होता रहता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई सहनी नहीं है। उसमें जितना भी था सब मुस्लिम लड़का था, सब इधर अगल बगल के ही थे। हुड़दंग करते रहते हैं एकदम रात को जीना मुश्किल कर दिए। जिस रात में घटना हुआ उस रात 2 बजे रात में लाइन कटा, उस समय बोल रहा था जो बोलेगा मारो, उसके बाद कैमरा तोड़ दो। हम लोग सुने तो कोठा पर जाके वीडियो बनाने के लिए आए, लेकिन मंत्री साहब के घर के सामने हल्ला कर रहे थे। तो हाथों में हथियार वगैरह इन लोगों के साथ में हथियार फुटेज में देखिए सबके पास हथियार रहता है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से।
जतिन, सवाल बड़ा है, क्या ब्याज का पैसा ही इस मौत की वजह बना है? और इसमें लाल बक्सा, 3 पानी के गिलास भी बताए जा रहे हैं, इनसे कैसे कड़ियां जुड़ रही हैं? साथ ही ये भी है, जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से 2 लोगों की मोटरसाइकिल जतिन सैनी के यहाँ पर थी, क्योंकि उसे रखा गया था कि जब पैसा वापस दे देंगे तो फिर मोटरसाइकिल वापस ले लेंगे, और उसी मोटरसाइकिल को जबरन वो लेने के लिए आए थे। यहाँ मोटरसाइकिल का भी जिक्र बार बार हो रहा है। आज बिल्कुल देखिए, पुलिस की थ्योरी कहीं ना कहीं ब्याज के पैसे को लेकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस और इशारा कर रही है, क्योंकि पुलिस ने ऑफिशियली तौर पर बताया कि कैसे 10:30 से 11 के बीच में कुछ लोग हैं वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि मेन दरवाज़ा बंद था, तो क्या पीछे से एक्सेस किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जाँच का विषय साफ तौर पर बने हुए हैं। इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं, मुकेश सैनी किसी भी समय यहाँ पर पहुँचेंगे, वो अभी अपने कमरे में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की थ्योरी जो कह रही है उस पर मुकेश सैनी का क्या कुछ कहना है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में हर एंगल पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है, क्योंकि ब्याज का एक मसला सामने आया और स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो दूसरे समुदाय के कुछ लोग अक्सर इस तरीके से परेशान करते थे। सीसीटीवी फुटेज भी वो लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे 9-10 तारीख की रात को कुछ लड़के आते हैं और वो हंगामा करना शुरू करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि डीवीआर पुलिस ने इस पूरे मामले में जब्त किया है। एफएसएल की टीम भी कल यहाँ पर पहुंची थी, हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कल पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि 3 गिलास अंदर मौजूद थे, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जो भी आए थे वो जानकार थे। ये भी फोन डिटेल जो 4 लोग डिटेन किए गए उनसे ये पता लगा कि 2 दिन पहले भी किसी बात को लेकर विवाद जो है वो हुआ था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस का ये कल कहना था कि 8 घंटे में पूरी थ्योरी है वो सुलझा ली जाएगी, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना बताया गया कि 4 लोगों को डिटेन किया गया उनकी कॉल डिटेल के आधार पर, और एक एंगल ब्याज का पुलिस द्वारा देने की कोशिश। लेकिन परिवार इस एंगल से कितना संतुष्ट है वो हम मुकेश सैनी से जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जतिन, हर एंगल से जांच चल रही है और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सैनी मर्डर केस पर जांच आगे चल रही है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के